तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इसका पहचान क्या होता है। पहचान, इसका पहचान होता है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं और चुके आदि शब्द आते हैं। और लिया है, दिया है, ये भी आता है। लिया है या तो फिर दिया है, ये शब्द भी आते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका सहायक क्रिया क्या होता है। इसका सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब। इसका क्या होता है, इसका हैव और हैज होता है। हैव और हैज होता है, ये दो होता है। अब हमको कन्फ्यूज़न होगा कि ये किसके साथ में यूज होगा और ये किसके साथ में यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हैव किसके साथ में यूज होता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ में। आई, वी, दे और यू के साथ में हैव का प्रयोग होता है। और ही, सी, इट और नाम के साथ में हैज का प्रयोग होता है। अब देखिए मित्रों, हम देखेंगे कि हैव हैज दोनों का प्रयोग तो मालूम हो गया। अब हम देखेंगे कि अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है। FIRMATIV, अफर्मेटिव का फार्मूला सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव या हैज दोनों में से एक लिख देते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इतना से मैं, हम, तुम, वे, कुछ भी आया रहेगा तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। पहले उसको लिखेंगे, फिर हैव या हैज में से एक लिख देंगे। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे हम, मेन वर्ब का थर्ड पार्ट, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस कंप्लीमेंट और अदर वर्ड। अब हम देखेंगे कोई एक सेंटेंस, जैसे वह नदी में स्नान कर चुका है या वे नदी में स्नान कर चुके हैं। वे नदी में स्नान कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा वे है, वे हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि कार्य करने वाला वे है, इसलिए वे सब्जेक्ट हो गया हमारा। तो हमको फार्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा वे है, वे का इंग्लिश क्या होता है, दे। हम दे लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दे लिख दिए। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि दे के साथ में हैव या हैज, इन दोनों में से कौन सा यूज होता है। दे के साथ में हम देखेंगे कि दे के साथ में हैव का यूज होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, दे हैव। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि फार्मूला में क्या लिखना है, हैव हैज के बाद मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब हमारा क्या कहाँ रहता है के पहले। स्नान कर चुका है,
यानी स्नान करना हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जब हमारा स्नान हो गया तो हम इसका अंग्रेजी लिख देते हैं, है बाथ। बाथ, दे है बाथ, बाथ। और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्नान कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा इसमें स्नान करना दोनों एक ही हो गया, ये दोनों एक ही में हो गया, स्नान करना। दे, दे है बात। फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है, मे का, मे का यानी अदर वर्ड में चले जाएंगे हम। मे का, स्नान के बाद पहले क्या है, मे, फिर इसके बाद में इन लिख देंगे, इन। फिर इसके पहले क्या है, नदी। फिर इसके बाद में इन द रिवर, RIVER, रिवर। दूसरा देखेंगे, जैसे वे वे बाजार में सब्जी खरीद चुके हैं, या हम, वे पर देख लिए, अब हम पर देख लेंगे। हम बाजार में सब्जी खरीद चुके हैं। अच्छा मित्रों, हम लोग इसमें देखेंगे कि हम, सबसे पहले हम का हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वी हो गया। फिर वी के साथ में हम लोग देखेंगे कि फार्मूला में हैव या हैज़ में से क्या लगेगा, हमारा वी के साथ में क्या लगेगा, वी के साथ में हमारा हैव का प्रयोग होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, वी हैव। अच्छा, फिर इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब हमको लिखना है। मेन वर्ब हमारा हमारा कहाँ रहता है, हमेशा है के पहले, चुका है पहले, खरीदना, क्या होगा, बाट, BOUGHT, BOUGHT, बाट। बाई फर्स्ट फार्म होता है, इसका थर्ड फार्म हमको लिखना है, इसलिए बाट हो गया, बाट। फिर इसके बाद में क्या है, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जी, जस्ट उसके पहले रहता है, मेन वर्ब के पहले रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जी, बॉट द वेजिटेबल, VEGETABL, वेजिटेबल। अब फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है, अदर वर्ड। अदर वर्ड, सब्जी के पहले वाला मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके पहले वाला मीनिंग लिख देंगे। सब्जी के पहले में है तो में इन लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या है, में के पहले बाजार है तो इसके बाद में बाजार, इन द मार्केट लिख देंगे, मार्केट। तो मित्रों, एक सेंटेंस और बना लेंगे हम लोग इस पर। जैसे देखेंगे कि वह वह खाना बना चुकी है, वह खाना बना चुकी है। हम देखेंगे कि सबसे पहले वे, वह सब्जेक्ट है तो हमको इसी को लिखना है, ही। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ही के साथ में, ही के साथ, सॉरी बेटा, ये देखिए, सॉरी मित्रों, ये ही, ये तो लड़कों के लिए ही का यूज होता है, लेकिन ये बना चुकी है, चुकी मतलब स्त्री है, लड़की है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी। सी के साथ में क्या यूज होता है, हैज। तो हम क्या लिखेंगे, सी हैज। अब फिर उसके बाद में हमको ये देखिए फार्मूला, मेन वर्ब का थर्ड फार्म, मेन वर्ब का है बनाना, बनाना, कुक्ड, COOKED, कुक्ड। फिर उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बना रही है, खाना, कुक्ड द फूड। अब देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड इसमें नहीं है, अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे। क्या हो गया, सी हैज कुक्ड द फूड, ये बन गया। अच्छा मित्रों, हम लोग इसी में देखेंगे, ये तो अफर्मेटिव था। निगेटिव का एक देख लेंगे। निगेटिव में क्या होता है, NEGATIV, निगेटिव। निगेटिव का फार्मूला क्या होता है, बस इसके बाद में ये देखिए सब्जेक्ट रहेगा, हैव हैज रहेगा, बस यही नाट हो जाएगा। फिर उसके बाद में एम बी, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट होके तब मेन वर्ब लगेगा। जैसे देखिए पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद में हैव हैज होगा, हैज होगा, इन दोनों में से एक ही होगा मित्रों। फिर उसके बाद में नाट होगा,
फिर उसके बाद में एम भी होगा, एम भी का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर प्लस अदर वर्ड होगा, फुल स्टॉप होगा। जैसे देखिए मित्रों, वह पढ़ाई नहीं कर चुकी है, वह पढ़ाई नहीं कर चुकी है। सबसे पहले चुकी है मतलब सी होगा, सी लिख देंगे, सी। फिर उसके बाद में सी के साथ में हैज में से क्या लगेगा, ये देखिए सी के साथ में हमारा क्या लगता है, हैज। तो क्या करेंगे, सी हैज। फिर हमको फार्मूला में देखना है, फार्मूला में हैज के बाद नॉट लिखना है, नॉट लिख देंगे, सी हैज नॉट। अब फिर फार्मूला के अनुसार मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या करना, कर चुकी है, करना, पढ़ाई नहीं कर चुकी है। सी हैज़ नॉट डन रीड, या तो फिर इसे भी कर सकते हैं, सी हैज़ नॉट रीड, READ, रीड। इसको दो टाइप से लिख सकते हैं, सी हैज़ नॉट DON डन हिज हर स्टडी। देखिए वह अपनी पढ़ाई नहीं कर चुकी है और वह नहीं पढ़ चुकी है, दोनों हो गया। दो टाइप से इसको कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए मित्रों, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक सेंटेंस इस पर करेंगे। जैसे हम लोग कर दिए कि वह गाना नहीं गा चुकी है, वह गीत नहीं गा चुकी है। क्या करेंगे, सी हैज नॉट। अब यहाँ देखिए सी हैज, सी सब्जेक्ट हो गया, हैज सी के साथ में हैज लगेगा, फिर नॉट हो गया, ये फार्मूला के अनुसार नॉट हो गया। फिर मेन वर्ब हमारा क्या है, गीत, गाती गाती, न गीत नहीं गा चुकी है, गीत नहीं गा चुकी है। गाना का क्या होगा, संग, सिंग होगा, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म, संग ए सॉन्ग, ये बन गया, सी हैज नॉट संग ए सॉन्ग। अच्छा मित्रों, हम लोग देखेंगे थोड़ा इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं हम लोग। इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहला देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसका दो टाइप में होता है, INTERROGATIV। इंट्रागेटिव सेंटेंस इसका दो टाइप में होता है, पहला SV टाइप, SVTYPE, और ये पहला होता है। दूसरा होता है WH वर्ड टाइप, WHWORD वर्ड टाइप। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे SV टाइप और WH वर्ड टाइप में इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। SV टाइप का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से स्टार्ट हो सेंटेंस, तो उसको हम लोग एच भी टाइप बोल देते हैं। और WH वर्ड टाइप क्या होता है, ये वाई वाट, डब्ल्यू से स्टार्ट हो, वाई वाट वेन हाउ आदि शब्दों से स्टार्ट होगा तो उसको हम WH वर्ड टाइप कहते हैं। इसको हिंदी ठेठ भाषा में बोलते हैं सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस, और इसको डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे एच भी टाइप का सेंटेंस क्या होता है। एच भी टाइप का सेंटेंस, एच भी टाइप का सेंटेंस होता है PRESENT प्रेजेंट, PERFECT परफेक्ट का, INTERROGATIVE इंट्रागेटिव का एच भी टाइप। ये एच भी टाइप में सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, हैव हैज जो बीच में सब्जेक्ट के बाद लगता था वो सबसे पहले लगेगा, हैव हैज, इन दोनों में से एक पहले लिख देंगे, हैव या हैज। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, हैव हैज लिखने के बाद तब सब्जेक्ट लिखेंगे, SUBJECT सब्जेक्ट। फिर प्लस नाट है तो नाट लिख देंगे, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नाट है तो लिख देंगे। फिर प्लस
मेन वर्ब होगा एम भी का थर्ड फॉर्म, एम भी का थर्ड फॉर्म होगा। फिर प्लस ऑब्जेक्ट होगा OBJECT ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड होगा। जैसे हम लोग कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या वह खाना बना चुकी है, क्या वह खाना बना चुकी है। क्या करेंगे, क्या वह खाना बना चुकी है। इसको सबसे पहले करने के लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह वो भी लड़की स्त्री है। तो इसके सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सी, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सी के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है, हैज लगता है, हैज लगता है। तो हमको फार्मूला में क्या लिखना है, सब्जेक्ट से पहले हैव हैज में से एक लिखना है। तो हम पहले हैज लिख देंगे, हैज। फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सी, हैज सी। फिर उसके बाद में अब हमको क्या है, सब्जेक्ट नॉट है इसमें, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में एम भी लिखेंगे। एम भी क्या होता है, बनाना, है कि पहले रहेगा, बनाना, क्या बनाना, कुक, COOKED कुक्ड। इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, कुक्ड हो जाएगा। कुक्ड के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब हो गया हमारा थर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खाना, भोजन। बनाना का तो हो गया, इसके पहले जो है भोजन का लिख देंगे, कुक्ड द फूड। ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी और फार्मूला में भी, नहीं तो गलत हो सकता है। अच्छा, अब हम एक सेंटेंस और इस पे कर लेते हैं, फिर WS वर्ड देखेंगे। एक सेंटेंस जैसे क्या क्या रामू नदी में मछली पकड़ चुका है, क्या रामू नदी में मछली पकड़ चुका है, क्या रामू नदी में मछली पकड़ चुका है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क रहेगा अनिवार्य। अब इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, रामू है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रामू। अब रामू के साथ में हैव का, हैव या हैज कौन सा प्रयोग होगा, हैज। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हैज। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट रामू। फिर उसके बाद में हम देखेंगे इसमें नाट है, नहीं है तो ये नाट फार्मूला का नहीं लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा क्या है, पकड़ना, कैच। कैच का CATCH होता है फर्स्ट फॉर्म, और CAUGST थर्ड फॉर्म होता है, CAUGST कैच थर्ड फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद में अब मेन वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पकड़ना, मछली, कैच द फिश, कैच द फिश। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड कहाँ पकड़ रहा है, नदी में। तो क्या होगा, इन नदी का, रिवर, इन द रिवर, RIVER, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखो हमारा सेंटेंस हो गया मित्रों, हैज रामू कैच द फिश इन द रिवर। हमारा सेंटेंस बन गया। अच्छा, हम लोग इसको देख लेंगे मित्रों, WH वर्ड। इसका एच भी टाइप तो हो गया। WH वर्ड क्या होता है, WH वर्ड, इसको कुछ लोग बोलते हैं डबल इंट्रागेटिव, और इसको कुछ लोग बोलते हैं सिंगल इंट्रागेटिव, इसको डबल इंट्रागेटिव। अब इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे वाई वाट, वाई या वाट होगा, या हाउ, वेन, कुछ भी हो सकता है, वेयर, वेन, देयर, दीज, ये सब, दीज नहीं, देयर होगा, वेयर होगा, हाउ होगा, हाउ मेनी होगा, और वाई वाट वेन होगा। फिर उसके बाद में प्लस, अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होगा, हैव हैज होगा। बस इसी फार्मूला के पहले वाई वाट वेन जोड़ देंगे, बाकी यही फार्मूला होगा। जैसे देखिए, फिर हैव हैज है इसमें ना, अब इसके बाद वाई वाट के बाद फिर हम हैव हैज लिखेंगे, हैव और हैज, फिर प्लस सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, प्लस अगर नाट है तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर प्लस EMV का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT, फिर प्लस अदर वर्ड OTH, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे देखिए, वह मेरा पेन क्यों चुरा लिया है,
वह मेरा पेन क्यों चुरा लिया है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मित्रों, वह मेरा पेन क्यों चुरा लिया है। क्यों आ गया है बीच में, तो ये WH वर्ड हो गया। अब हम इसका फार्मूला देखेंगे, वाई, वाट, वेन, ये सब में से पहले लिखना है। तो क्यों आया है तो पहले हम वाई लिख देंगे इसमें, वाई। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे वाई हो गया। अब हैव, हैज, वह के साथ में हैज का प्रयोग होगा, तो हम लिख देंगे वाई हैज। फिर इसके बाद में ही। फिर देखिए नहीं है इसमें, नहीं है, इसलिए फार्मूला में से हम नहीं लेंगे। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। मेन वर्ब हमारा कहाँ है, चुराना, स्टोलन, स्टोलन। फिर उसके बाद में हमारा क्या है लिखना, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या चुराया है, पेन, स्टोलन। वो भी माई पेन, वह मेरा पेन, वह के साथ में अपने के लिए हीज लगता है, ही स्टोलन। अब मेरा पेन क्या होगा, हिज पेन, ही स्टोलन हिज पेन, ही, वाई हैज ही स्टोलन माई पेन। ठीक है मित्रों, ये देखिए हो गया, वाई हैज स्टोलन माई पेन, ये बन गया। अच्छा मित्रों, ये वीडियो हमारा अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।